हेलो बच्चों, कैसे हो? तो टॉप स्कोरर चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो। एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है और बेहतरीन तरीके से समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसका क्या काम है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आज के टॉपिक्स हमारे हैं, आज के टॉपिक्स में पहला है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं और इक्वेशंस ऑफ लाइन को कैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। तो बच्चों इसका यूज़ हमारे रियल लाइफ में जितने भी पोजीशन को फाइंड करने के लिए, जैसे गूगल ऐप हो, गूगल मैप हो गया, जैसे नेविगेशन सिस्टम हो गया, जैसे एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं, या पानी वाले जहाज़ वगैरह जो चलते हैं, सारे जहाँ भी जैसे लोकेशन फाइंड करना होता है ना, तो वो हर जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। बस इतना जानिए कि लोकेशन को ट्रैक करने में, पोजीशन को फाइंड करने में हर जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट को अभी स्किप करते हैं और चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं ये क्या है हमारा, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, कार्टेशियन प्लेन होता है ये। ठीक ना? जो प्लेन समझते हैं, एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2D जिसका ग्राफ एक प्लेन पेपर पे बन जाए वो होता है 2D, और जिसके ग्राफ के लिए 3 डायमेंशन की ज़रूरत हो, हाइट की भी ज़रूरत हो, तो वो होता है 3D। तो ये होता है 2D, क्योंकि ये एक प्लेन पे हमारा ग्राफ बनने वाला है। ठीक ना? तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला एक्सिस एक्स जीरो और एक्स डैश, तो एक हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होता है बच्चों, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। ये दो लाइन से मिलके ये प्लेन बने हैं। और ये बीच में क्या होता है, ये होता है ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक, ये ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है 0 0। तो हम बारी बारी से समझते हैं। अब ध्यानपूर्वक इस पे नज़रें टिकाए रखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर गया, सेंटर ओरिजिन हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर को ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसका साइन होता है प्लस प्लस प्लस, इन द सेंस एक्स वाला प्लस भी और वाई वाला भी प्लस, एक्स वाला भी प्लस और वाई वाला भी प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस। तो इधर देखिए, इसके राइट में जाते हैं तो एक्स एक्सिस पे सारा वैल्यू क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है, तो ये आ गया प्लस। और वाई एक्सिस में सारा वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये भी आ गया प्लस। तो इसके जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो क्या लिखे जाएंगे, ये प्लस प्लस के टर्म में लिखे जाएंगे। और कोऑर्डिनेट लिखने का क्या वैल्यू होता है, तो एक्स और वाई, ये आप ध्यान में एकदम डाल लीजिए। पहले लिखते हैं एक्स, दूसरे टाइम उसके बगल में लिखते हैं वाई। पहले एक्स दूसरा वाई, पहले एक्स दूसरा वाई, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले एक्स में देखेंगे तो एक्स में पहला क्या है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव, और वाई में क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो प्लस, ये इस टर्म में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन जो होगा क्या होगा, प्लस और माइनस और प्लस होगा। तो इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, तीसरा में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स में क्या है, निगेटिव, बट वाई में क्या है, हमारा वैल्यू सारा पॉजिटिव है। सॉरी, वाई में भी निगेटिव है, एक्स में निगेटिव है और वाई में भी निगेटिव है। मतलब एक्स में निगेटिव और वाई में भी निगेटिव, मतलब क्या, यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई के टर्म में हमारी वैल्यू लिखी जाएगी। अब देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स में तो पॉजिटिव है लेकिन वाई में क्या है, सारा वैल्यू निगेटिव है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। एक्स में प्लस है और वाई में माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, एक्स में प्लस और वाई में माइनस, इस टर्म में। और चूंकि मैंने आपको बताया कि पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स तो प्लस है और वाई माइनस है तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए कि बच्चों क्या बात है, अब एफ सीसा क्या होता है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, एक्स एफ सीसा। तो एक्स की वैल्यू, एक्स जो होता है ना वो क्या हो जाता है, ऐसे लिखिए, एक्स जो होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई जो होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक ना? जैसे इस टर्म में कोई वैल्यू रहेगा तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एब्सिसा और वाई हो जाएगा ऑर्डिनेट।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे वो होंगे क्या, एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो भी होंगे वो होंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ से आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको बोल दे, अगर क्वेश्चन आ जाए पहला कि 2 और 1 को प्लॉट कीजिए, प्लॉट ऑन ग्राफ 2 1, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 2 1 को प्लॉट कीजिए। तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैंने आपको बताया जैसे अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहेगा आपके पास, आपको समझ लेना है क्या, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। मतलब एक्स में हमें 2 यूनिट चलना है, एक्स में हमें 2 यूनिट चलना है, तो एक्स में हमें 2 यूनिट। दूसरी बात प्लस में है, तो प्लस में क्या, इधर ही, ये जीरो से इधर जाएंगे, तो एक्स में 2 यूनिट, मतलब ये यहाँ पॉइंट है, ठीक, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, और y में 1 यूनिट, और इस दो में इस पॉइंट से फिर हम 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो 1 यूनिट जब ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे लाई करेगा हमारा पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 1। इसी तरीके से आपको अगर कह दिया जाए सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि प्लॉट कीजिए -3 और 2 को। तो कैसे करेंगे, तो x में -3 ये, और 2 प्लस में, तो माइनस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आता है। तो -3 x में यहाँ पे है, तो ये वाला लाइन हो गया, और y में क्या है, 2 है, मतलब ये वाला लाइन हो गया। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वो हो गया, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और 2 का। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं इजीली। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा -4 को प्लॉट कीजिए। तो -4 यहाँ है, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, और y में भी -4 है, तो यहाँ से लाइन खींच दीजिए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। और अब इसमें पूछा जाएगा आपसे, इसमें पूछा जाएगा कि मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होता है। तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज क्या होता है, जो सेम, जैसे हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं तो सेम दिखता है। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे पूछा जाएगा इस पॉइंट का मिरर इमेज बताइए वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस को मिरर मान लेंगे, वाई एक्सिस को मिरर मान लेंगे, और इसको इस साइड इमेजिन कर लेंगे कहाँ आएगा। तो देखिए इसका इस साइड करेंगे अगर, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसको ऐसे पलटा दीजिए, इमेजिन करके इसको ऐसे रिवर्स कर दीजिए, मतलब इसके ऊपर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -3 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 2 है तो ये इधर 2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इसका मिरर इमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 2। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी पॉइंट है इसमें ये 2 y में है, तो y में यहाँ 2 है, लेकिन x में यहाँ -3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, x एक्सिस का साइन चेंज हो रहा है। तो रटना नहीं है, इसको एकदम रटना नहीं है कि x का साइन चेंज, बस क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। इसको यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है ना, इसको क्या करना है, पलटा के यहाँ रख देना है, और देख लेना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आ रहा है। जैसे यहाँ 3 है x में, तो इधर भी 3 ले लेना है, y में 2 है तो y में 2 ले लेना। अगर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलेगा x एक्सिस के अलोंग, अगर इसका बोलेगा x एक्सिस के अलोंग, तो हम क्या समझ लेंगे, x एक्सिस को मिरर समझ लेंगे, ये हमारा मिरर की तरह काम करेगा। और इसको क्या करेंगे, ऐसे पलटा देंगे, ऐसे पलटाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 जो है इधर भी 2 आ जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा ऐसे करके। और ये वाला, ये लाइन ये इतना बड़ा है, ये 2 यूनिट यहाँ पे है, तो ये 2 यूनिट इधर आ गया। उसके बाद ये 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट उठ के यहाँ भी आ जाएगा, मतलब ये -3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका मिरर इमेज हो जाएगा -3 और -2। तो इस तरीके से मिरर इमेज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं किसी भी। अगर इसका बोलेगा, अगर इस पॉइंट का बोलेगा आपको मिरर इमेज बताइए वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस हमारा क्या है, ये लंबा वाला वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग इधर कहेगा, तो हम इसको मान लेंगे मिरर, और इसको इसे पलटा देंगे। पलटा देने का मतलब क्या, अगर ये इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा ना, तो इसका मतलब ऐसे 4, तो y में भी 4 आ गया, ठीक, x में भी 4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद क्या है, इसको जब पलटाएं हम, तो x वाला 4, तो x वाला 4 हो गया, y वाला भी क्या है, 4 है, तो y वाला भी यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 एंड -4, क्योंकि
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पलटा के रख देना है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है। अगर आ गया मिरर इमेज बनाने के लिए तो एक बार रफ में ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करके उसको रख देना है। और याद एकदम बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं याद करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। ठीक ना। आपको एक रफ में डायग्राम इस तरीके का ग्राफ बना करके और सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से आपका मिरर इमेज हो गया। अब आपके पास आ जाएगा कि लाइन का इक्वेशन। अच्छा ये बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जहाँ पे m जो होता है वो होता है स्लोप और c जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, ये सब आगे पढ़ना है क्लास 11th में डिटेल में, m स्लोप क्या होता है। ठीक ना। अब आपको बोल देगा यहाँ पे, अब आपको बोल देगा कि y बराबर 2 + x का ग्राफ बनाइए, क्या होगा, y बराबर 2 + x का ग्राफ बनाइए। ठीक, तो इस ग्राफ पे हम y बराबर 2 + x का ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बक्सा बना लेंगे। बक्से में डाल देना है यहाँ यहाँ x, यहाँ y। अब चूंकि x की वैल्यू जो हम रखेंगे उसके अनुसार ही y की वैल्यू आएगी। तो जो y का वैल्यू आएगा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे y का वैल्यू अपने आप चेंज होगा। तो y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू यहाँ आप 0 रख के देखिए तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक में 2 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ हम 1 रख के देखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं, रख के देख सकते हैं। ठीक, तो आप आगे भी 4-5 पॉइंट ले सकते हैं, इतना ज़रूरत है नहीं हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले करके सिर्फ बना रहे हैं। देखिए, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यहाँ आ गया। ठीक, और जब x की वैल्यू हम 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, दूसरा x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 1 लिए, ठीक, तो 1 पे से एक लाइन खींच देते हैं तो y का वैल्यू 3 आ गया। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट एक ये आ गया। उसके बाद x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू 1 लिए, 1 आ गया। x का वैल्यू अगर -1 मतलब ये पॉइंट, तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। ठीक, इसी तरीके से इस लाइन को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आ गया किसका, y बराबर 2 + x का ये लाइन आ गया। ठीक ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको लिख देना है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे लिख देना है ऐसे -1 1, नाम दे देना है a, यहाँ पे लिख देना है 0 और 2, नाम दे देना है b, यहाँ लिख देना है कितना है, x में 1 है, y में 3 है, तो 1 और 3 नाम दे देना है c। तो इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक और इक्वेशन आपके साथ में दे देगा, क्या, y बराबर 2x - 3 मान के चलिए दे देगा, बोलेगा कि इसका और इसका ग्राफ बना के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए क्या होगा। तो ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक बक्सा और बना लेते हैं, y बराबर 2x - 3। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे y, यहाँ x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू आप 4 रखिए तो 4 दूना, नहीं x का वैल्यू सॉरी 2 रखिए, आप x का वैल्यू 2 रखिए। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 2 2 जब 4, 4 - 3, y का वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 होगा, क्योंकि 2 × 1 2, 2 - 3 -1 आ जाएगा। उसी तरह x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -3 आ जाएगा। इसको ही प्लॉट कर लीजिए।
प्लॉट कीजिए तो y का वैल्यू 1, x का 2 तो y का 1, x का 2 तो y का 1, तो यही वाला पॉइंट आ गया। ठीक, ये वाला। उसके बाद x का 1 तो y का -1, x का 1 तो y का -1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x का 1 तो y का -1, ये वाला पॉइंट आ गया, 1 -1। उसी तरीके x का -3 y का 0, x का -3 y का 0, तो मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। कौन सा आ गया? y का, अच्छा सॉरी, y का -3 x का 0, सॉरी गलत हो, x का 2 तो y का 1, x का 1 तो y का -1, सही है। x का 0 तो y का 3, x का 0 तो y का -3, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये 3 पॉइंट को हमें क्या करना है, एक लाइन में मिलाना है। ये 3 पॉइंट मिल जाएगा और ये जहाँ जा करके इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से ड्रॉ करेंगे, और ये जहाँ जहाँ इंटरकट करेगा वो यहाँ उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे ये एक्स पे कहाँ किया, 4 पे किया, और यहाँ वाई पे क्या कहाँ किया, 5 के राउंड अबाउट में किया। तो इस तरीके से जहाँ पे आएगा 5.123 वो आप ग्राफ पेपर पे देख लेंगे, 5.2 पे किया या 5.3 पे किया, ठीक ना। उस तरीके से यहाँ 5.3 जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। एक्चुअली में पॉइंट में नहीं आएगा आपको, ये तो मैं रफली लिया हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, खत्म हुआ। इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, अब एक और बात, अगर क्वेश्चन आता है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपसे पूछ देगा y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसा होगा, तो इस तरीके का होगा। अब कैसे इसको बनाते हैं, तो बस ऐसे ही, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसको हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो x होगा वही y होगा, जो x का वैल्यू रखेंगे वही y का वैल्यू होगा। तो जब हम ड्रॉ करेंगे इस पे ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। उसी तरीके से जब इस केस में ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो इस तरह आपको नॉर्मल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये बताइए x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो मैंने आपको बताया था x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, y लेस देन 0 मतलब निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि x लेस देन 0 और y लेस देन 0 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x लेस देन 0 मतलब निगेटिव और y लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो ये भी आपका निगेटिव निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके पास आ सकते हैं, ठीक ना। अगर एक क्वेश्चन और आपसे ये आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाँ, आपसे पूछ देगा कि -5 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, -5 और 0 कौन से लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो हम बोलेंगे ये होगा एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि -5 तो एक्स एक्सिस पे, वाई पे तो 0 है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। अगर आपसे पूछ दिया 0 और 2 ये कौन से लाइन पे होगा, वाई की एक्स एक्सिस पे, हम पे एक्स पे तो 0 है तो वाई पे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक, तो इसी तरीके से किसी भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इंटू 0। ठीक, किसी भी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई इंटू 0, सॉरी 0 इंटू वाई ना, 0 इंटू 0 और वाई, इंटू नहीं, 0 और y होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x और 0, क्योंकि x हम पहले लिखते हैं और 0 और y हम बाद में लिखते हैं। तो x में हम पहले चले, y में एक कुछ भी नहीं चले, इसलिए 0 हो गया। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि 7 और 0 को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, x में 7 है तो x में यहाँ से 7, और y में 0 है मतलब y में हम कहीं गए ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा 7 और 0 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा
यहाँ पे लाई करेगा। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक समरी टाइप में आपको मैं बता दिया कि अब आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मिरर इमेज से हो, चाहे वो घुमा फिरा के स्ट्रेट लाइन पे बना के क्वेश्चन दे दे, या y बराबर x का एक ग्राफ दे दे, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक ना। अब इतना इतना बात आप बताइए, y बराबर x दे दे या y बराबर 2x दे दे या y बराबर 3x दे दे, सबका ग्राफ कैसा होगा? सबका ग्राफ ऐसा ही होगा। y बराबर -2x दे दे, y बराबर -3x दे दे, सबका ग्राफ ऐसा ही होगा। ये आप ड्रॉ करके देखिएगा घर पे, x की वैल्यू ले करके 3 वैल्यू लीजिएगा और उसके बाद ये ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा। सबका वैल्यू कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा ही, सबका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और चैनल को आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।